तो यदि अभी बिहार के सरकारी स्कूल से कक्षा 7वीं का विज्ञान का पेपर आज देने जा रहे हैं, तो विज्ञान का 100% रियल पेपर अब हमारे पास आ चुका है। इसका सोल्यूशन मैं आप सभी को दे दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। देखिए सेम टू सेम यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसका सोल्यूशन कर लीजिए। सबसे पहले आप लोगों से 5 प्रश्न पूछा जाता है और 5 प्रश्न मिलाकर 25 मार्क्स का एग्जाम होता है। पहला में रहता है आप लोगों का रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। कह रहा पुष्प पादप के डट अंग होते हैं, तो पुष्प पादप के जो है ये जनन अंग होते हैं। क्या होता है? तो आप लोग यहाँ पे जनन फिलअप कीजिएगा। कह रहा नर एवं मादा युग्म के युग्मन का क्रम क्या कहलाता है? निषेचन या परागकण? तो निषेचन कहलाता है। क्या भरेंगे यहाँ पे आप लोग? निषेचन भरेंगे। और उसके बाद किसी सरल रेखा की अनुदसी वस्तु अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति क्या कहलाती है? तो गति जो है ये क्या कहलाएगा? तो आप लोग याद रखिएगा, एक समान गति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक समान गति कहलाएगा। तो आप लोगों को एक समान यहाँ पे भर लेना है। चालक का मूल मात्रक क्या होता है? तो चालक का मूल मात्रक जो होता है ये प्रति मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो आप लोग यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड लगाइएगा। और उसके बाद अगला आप लोगों से क्या पूछा है? अगला ध्यान से देखिएगा। अगला आप लोगों से पूछ रहा है दो या अधिक विद्युत के सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? बैटरी या विद्युत फ्यूज? तो बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग बैटरी लिख लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को खाली स्थान वाला को फिलअप कर लेना है, बना लेना है। और उसके बाद आप लोगों से सही एवं गलत का कहेगा मिलान करने के लिए, चिन्ह करने के लिए। तो आप सही गलत में क्या लगाइएगा? विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, तो विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक जो होता है ये सही होता है। बिल्कुल सही आंसर है। कह रहा है कि सरल लोलक की गति वृत्तीय गति का उदाहरण है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा समय तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं, तो उसकी चाल कहते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। कह रहा है कि पुंकेसर मादा जनन अंग है, तो पुंकेसर जो है मादा नहीं है, ये क्या है? तो मतलब नर है, तो इसलिए आप लोग गलत यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद कह रहा है कि मक्का पपीता में लकड़ी के पौधे एकलिंगी पुष्प होते हैं, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप लोग सही लगा लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को इसका सही एवं गलत का लगा लेना है। और उसके बाद आप लोगों से मिलान करने वाला पूछेगा। स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि कली मुकुल, तो कली मुकुल क्या है? तो कली और मुकुल जो होगा वह बीज होगा। क्या होगा? बीज होगा। तो यहाँ पे देखिए आलू ईस्ट स्पाइगो मैपील या डायट्री फूल, तो कली तथा मुकुल जो हो जाएगा ये आप क्या लगाएंगे? आँख जो हो जाएगा यह मैथिल होगा, तो आँख में क्या लगाएंगे आप लोग? तो यहाँ पे पंख, पंख चलिए देखते हैं और सही सही मिलान करते हैं। तो पंख, ये खंडन जो हो जाएगा डब्लू रोटी की खंडन, और पंख जो हो जाएगा ये क्या होगा? तो पंख में आप लोग लगाइए, सॉरी पंख में ये लगाइएगा आप लोग ये, और बीजाणु में लगाएगा स्पाइगोरा। ठीक है, स्पाइगोरा, यानी यहाँ पे आप लोगों को डी लगाना है। देखिए जैसे जैसे हम मिलान कर रहे हैं उस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। पंख का इसी प्रकार से, बीजाणु का इसी प्रकार से, कली या मुकुल का आप लोग बीज लगाएंगे, जो कि ईस्ट में आप लगा सकते हैं, ईस्ट। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है आँख, तो आँख जो क्या हो जाएगा? तो ये मैपिल है। आँख जो है ये क्या है? तो आप लगाएंगे मैफिल। और यहाँ पे खंडन जो है, तो खंडन में क्या लगाएंगे? तो आप लोगों को आलू, देखिए आलू जो है यह क्या है? तो पहले आलू में आप लोगों को लगाना है कली और मुकुल। क्या लगाना है? कली और मुकुल इसमें लगाना है, आलू में लगाना है। और खंडन का किस में लगाना है? तो खंडन का आप लोग लगाइएगा मैपिल में, और आँख का ईस्ट में लगाइएगा। तो इस प्रकार से आप लोग मिलान कर लीजिएगा, सही सही मिलान आपका हो जाएगा। और उसके बाद 2 प्रश्न आप लोगों से पूछेगा। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों का जवाब देना होगा। 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। लैंगिक और अलैंगिक जन के बीच प्रमुख अंतर बताइए। नियत चाल और गति करती हुई कार की दूरी समय ग्राफ आकार खींचकर दर्शाइए। और उसके बाद कहेगा कि एक प्रश्न का उत्तर दीजिए जिसमें आपको 100 शब्दों में देना है। तो यहाँ पे सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुँचने के 15 मिनट लेते हैं। यदि साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकेंड है, तो इसके घर की और विद्यालय की परिपक्व दूरी क्या होगा उसको ज्ञात कीजिए, या बीजों के परिकलन के विभिन्न विधियों को लिखिए। तो देखिए इसका यहाँ पर भी मैं उत्तर रिक्त स्थान का वाला भरा हूँ, उसके बाद सही हूँ गलत भरा हूँ, इसका मिलान वाला भर दिया हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए लैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर लिखिए। तो आप लोग लिख दीजिएगा अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनन भाग लेते हैं और युग्मक का निर्माण नहीं होता है। अलैंगिक जन्म में क्या है? तो केवल एक ही जनन भाग लेते हैं और युग्मक का निर्माण नहीं होता है। जबकि लैंगिक जन्म में नर और मादा दोनों जन्म भाग लेते हैं तथा युग्मक का संलयन होता है। अलैंगिक जन्म में उत्पन्न संतान समान होते हैं। अलैंगिक जन्म का उत्पन्न जो संतान होता है ये समान होता है, जैसे मानव को जन्म देना। इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए नियत चाल से गति करते हुई कार का दूरी साफ ग्राफ में दर्शाइए। तो नियत चाल से चलने वाली कार की दूरी ग्राफ में सही समय पर दर्शाने समान रूप से बढ़ती, इसीलिए दूरी जो हो जाएगा ग्राफ एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को इस प्रश्न का भी उत्तर दे देना है। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों से कहेगा 5 की संजना वाला यही किस प्रकार से चलता है, तो उसके दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप लोग लिखिएगा चाल जो है उसका कितना है? तो 2 मीटर प्रति सेकेंड के अनुसार से वह घर से निकल रही है साइकिल से अपने स्कूल की तरफ
तरफ जा रही है, विद्यालय जा रही है, तो समय उसको 15 मिनट लग रहा है, तो 15 गुने 60 करेंगे तो 900 सेकेंड हो जाएगा। दूरी बराबर 4 गुने समय होता है, तो 2 गुने आप लोग 9 से कीजिएगा तो कितना मीटर हो जाएगा, 1800 मीटर हो जाएगा। और 1800 मीटर यानी 1.8 किलोमीटर। तो पहला नंबर प्रश्न को बना दीजिएगा, आपका पूरा कवर अपना आंख मिल जाएगा। तो ये 100% रियल पेपर का मैं सोल्यूशन दिया हूँ, तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से देख लीजिए। जो भी बच्चे नए हैं, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पेपर डाउनलोड करना है तो आप लोगों को पता ही है कहाँ जाना है, BSEBcareer.com गूगल पे सर्च करके और वहाँ से पेपर डाउनलोड कर लेना। तो आइए जल्दी से जल्दी पेपर भी डाउनलोड कर लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे बच्चों, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।